आज मैं आपसे ये बात ज़रूर पूछूंगी कि आप बताएं कि आप अपने जीवन में, घर में क्या फ्लश आउट कर रहे हैं। अपना हेल्थ फ्लश आउट कर रहे हैं, अपनी अध्यात्म को कहीं ब्लॉकेज आपकी दिखाई दे रही है, या फिर आप अपनी जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं, मलमूत्र, उसको फ्लश आउट कर रहे हैं और लाइफ का डिप्रेशन फ्लश आउट कर रहे हैं। और यह हमें कैसे मालूम पड़ रहा है? ये हमें सिंपल से एक चीज़, आपका बाथरूम कहाँ बनाया हुआ है, उससे मालूम पड़ रहा है। यदि आपका बाथरूम वो अनवारंटेड, अननीडेड जोन्स में बनाए हुए हैं, तो आप देखेंगे कि लाइफ में आपको प्रॉब्लम आएंगी ही। और आपको घर में पैसा रोकना या धन वृद्धि होना, उसमें तकलीफ आ रही है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं घर वालों को, तो वो कौन से जोन हैं जहां यदि आपने बाथरूम बनाया तो आप अपने घर की सुख, शांति, अध्यात्म और धन वृद्धि को फ्लश आउट कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहला वाला जो जोन है वो ईशान कोण है। ईशान कोण क्यों? क्योंकि ईशान भगवान शिव का नाम है, तो इससे ही मालूम पड़ता है कि वो एक आध्यात्मिक क्षेत्र होगा। जो नॉर्थ ईस्ट वाला आपका पोजीशन है, वो वहाँ यदि आपके घर में बाथरूम हैं तो वो आपके लिए सही नहीं है। घर के लोगों को हेल्थ इश्यूज आएंगे, आध्यात्मिक जागरूकता नहीं होगी, हेल्थ इश्यूज कॉन्स्टेंटली बने रहेंगे और धन में वृद्धि, नए कॉन्टैक्ट्स बनना, ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ तो एब्सोल्यूट नो है। फिर जहाँ एक और जोन जहाँ एब्सोल्यूट नो है वो है ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान जो आपके घर का मिडिल पार्ट है, वहाँ वो क्षेत्र खुला होना चाहिए, और वो क्षेत्र माना गया है कि वास्तु पुरुष का नाभि है। अब बताइए, यदि कहीं किसी की नाभि में, जहाँ डाइजेशन का एरिया है, वहाँ यदि फ्लशिंग हो तो क्या होता है? एक्यूट हेल्थ इश्यूज, और साथ में बेचैनी, और जो धन आपके यहाँ एकत्रित होना चाहिए वो आएगा, लेकिन वो फ्लश आउट हो जाएगा, रुकेगा नहीं। धन जो आप इकट्ठा करना चाह रहे हैं वहाँ पर प्रॉब्लम होगी। आगे बढ़ते हैं और तीसरा कोना देखते हैं। तीसरा कोना जो है वो है आपका साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट इज़ एन एरिया ऑफ स्टेबिलिटी, अर्थ एलिमेंट का एरिया है। अब वहाँ पर आप जब कोई टॉयलेट बनाएंगे तो ऑब्वियसली आप वो एरिया डिग आउट करेंगे। जैसे आपने एरिया डिग आउट किया, आपने अर्थ एलिमेंट को अनसेटल किया, और फिर उसके अनसेटलमेंट के कारण जो इश्यूज आएंगे वो आपको उनका सामना करना पड़ेगा। घर में लड़ाई झगड़े, किसी भी चीज़ को लेके स्टेबिलिटी नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो ये 3 क्षेत्र हैं, यदि आपने वहाँ टॉयलेट बनाया तो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन टॉयलेट तो हमारे जीवन का इम्पॉर्टेंट अंग है। यदि हमने टॉयलेट सही जगह नहीं बनाया तो प्रॉब्लम आएंगे। तो टॉयलेट बनाने का सही जगह क्या है, ये हमें देखना पड़ेगा। चलिए, अब हम बात करते हैं उन एरियाज़ की जहां हमारा टॉयलेट होना चाहिए। तो सबसे पहले WNW, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये एरिया जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि ये एरिया जब हम फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारा वेस्ट डिस्पोजल और हमारा डिप्रेशन का एरिया है। आप जब वहाँ फ्लश लगाते हैं, एक टॉयलेट लगाते हैं, तो आप क्या फ्लश आउट कर रहे हैं? आप अपने वेस्ट को फ्लश आउट कर रहे हैं, और आप अपने डिप्रेशन को या कोई भी एंग्जाइटी, इन चीज़ों को फ्लश आउट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस। तो ये जो एरिया है ये हमारा एक्सेप्टेबल है। जो सेकेंड एरिया है वो है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। अब ये भी अर्थ एलिमेंट के अंदर आता है, लेकिन हम यदि वहाँ पर रेमेडीज़ कर लेते हैं, प्रॉपर रेमेडीज़, एंड वो जोन अच्छे से डिमार्क कर लेते हैं, तो वहाँ यदि टॉयलेट बनाया जाता है तो भी वो एक्सेप्टेबल है। एंड द लास्ट एरिया इज़ द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है वो एयर के अंडर आता है, और हमें मालूम है कि हवा जो है वो चीज़ों को उड़ा के भी ले जाती है, तो वो वेस्ट डिस्पोजल के लिए भी एरिया सही है। तो हमने यहाँ पर देखे 3 ऐसे क्षेत्र जहाँ हमको वॉशरूम नहीं बनाना है, बाथरूम नहीं बनाना है, और 3 ऐसे क्षेत्र जहाँ हम बाथरूम बना सकते हैं, वॉशरूम बना सकते हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब हम बाथरूम की बात कर रहे हैं तो हमें जो टॉयलेट सीट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उसको कहाँ लगाना चाहिए। तो जो टॉयलेट सीट है वो आपका नॉर्थ
और साउथ फेसिंग होना चाहिए, ईस्ट और वेस्ट फेसिंग नहीं होना चाहिए। नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग में भी यदि वो नॉर्थ फेसिंग है तो वो बेटर है, ठीक है। अब एक और चीज़ कि बाथरूम का जो डोर है, बाथरूम का डोर किस तरफ खुलना चाहिए। देखिए, जैसे ही बाथरूम का डोर खुलेगा उसकी एनर्जी बाहर आएगी और जहाँ जहाँ वो खुल रहा है उसकी एनर्जी बाथरूम की तरफ आती है। तो ऑब्वियसली यदि पूजा रूम या किचन की तरफ खुलता है, पूजा में हम बहुत सारी अच्छी ऊर्जा इकट्ठा कर रहे हैं, इट्स वेरी साइंटिफिक प्रिंसिपल, वो कहाँ जा रहा है, वो सीधा हमारे बाथरूम में जा रहा है और इट्स गेटिंग फ्लश्ड आउट। सो वो जो दो जगह है वो हमारा बाथरूम सीट वहाँ नहीं होना चाहिए, बाथरूम का डोर वहाँ नहीं खुलना चाहिए। ये हमें बहुत इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं, यदि हम बाथरूम के बारे में जान के रखें कि इट्स अ वेरी सिंपल प्लेस, लेकिन यदि इसको ठीक रहे, वेल प्लेस्ड रहे, तो लाइफ में हम बुरी चीज़ों को फ्लश आउट कर सकते हैं और अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में संतुलित रह सकती हैं। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।